सास हो तो ऐसी। आज अंजलि बहुत खुश थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। अंजलि को पूरे 2 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था, इसलिए वह आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक श्वेता, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद 100 के बराबर थी। अंजलि शादी करके जब घर आई थी, तब श्वेता को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उससे यह पता चल गया था, उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि श्वेता का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता था, वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी कि क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। श्वेता ही थी जो हर बार अंजलि को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर अंजलि के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम करा दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद अंजलि अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से श्वेता आती हुई दिखाई दी। श्वेता, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ अंजलि की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर श्वेता ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए अपनी बहन को भूल गए क्या? पवन ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएंगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? श्वेता ने भाई भाभी को टॉन्ट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए अंजलि पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी श्वेता की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? श्वेता बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने श्वेता को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए यह मायका थोड़ी ही है। यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे, जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? श्वेता ने कहा, मैं तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे न आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। माँ ने श्वेता को फटकारते हुए और अंजलि की साइड लेते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर, यानी कि उसके मायके जाने दें। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दें। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर अंजलि की आंखें छलक गईं।
उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर श्वेता बहुत हैरान थी। सहेली ने अंजलि की सास को बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, अच्छे बुरे का विचार किए बिना हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी अंजलि के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर पवन को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 2 सालों से नहीं देखी थी। सच तो यह है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं।